हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास के अंदर अपने डिवीजन के बेसिक कंसेप्ट कर चुके थे। मैंने आपको डिवीजन के ऊपर 2 एग्जांपल भी करवाए थे। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कैसा डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। पी एक्स की वैल्यू आपके पास चेंज करेगा। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, सेकेंड ही मैं करूँगा, थर्ड आप लोग करोगे। ठीक है, आपको कहता है पी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। पी एक्स ये बता रखा है, कहता है सर इससे डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अपने को इसको डिवीजन में लिखना है। कैसा ये लीजिए, कैसा ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब, कितनी पावर की कमी रहेगी, सिंगल वन की। तो सिंगल वन पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, x से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 2x। कैसे माइनस का 2x इसके नीचे या इसके नीचे, ध्यान रखना जिसकी पावर सेम है उसी के नीचे आएगा। कैसे माइनस का 2x इसके नीचे। कैसे ये साइन अपने चेंज करेंगे माइनस का, ये साइन प्लस का, ये बंद कर देना भाई चेंज, ना कुछ यहाँ चेंज है। ये ऊपर की दुनिया है, ऊपर से नीचे एज डी उतरेगी, सिर्फ नीचे वालों का साइन चेंज। कैसे ये चेंज हुआ, ये माइनस का 3x, कैसे माइनस का क्योंकि जो ऊपर से नीचे आया है, ये 5x, ये प्लस का 2x, यानी कि टोटल 7x, माइनस का 3 ये ऊपर से नीचे आया। कैसा ये अपने पास x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर कमी रहेगी माइनस 3 की, माइनस 3 से मल्टीप्लाई। कैसा माइनस 3 इंटू में x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 माइनस का प्लस का 6। कैसा प्लस का 6 इसके नीचे, ये माइनस प्लस का हो गया और ये प्लस वाला किसका हो गया, माइनस का। ये इससे कैंसिल, 7x ऊपर से नीचे उतरा इसलिए प्लस का रहेगा। ये माइनस का 3 माइनस का 6, टोटल हो जाएगा माइनस का 9। कैसा ये एक्स स्क्वायर और ये अपने पास x, तो ये अपने पास क्या बचेगा, रिमाइंडर। ये हो जाएगा अपने पास rx, ये अपने पास qx। ठीक है, ये अपने पास इसके फाइनल आंसर। फर्स्ट का सेकंड वो आपसे कहता है डिवाइड पी एक्स। पी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये खुद को करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट जो मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना है। सर आप थर्ड क्यों कर रहे हैं, थर्ड के अंदर यहाँ पे पावर मिसिंग है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको अपने थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा डिवाइड करते वक्त। तो अपने इसको पहले करके देखते हैं। कैसे ये पावर अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, इससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसको मैंने पहले लिख दिया। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, इसको मैंने बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपसे ये कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, कैसा माइनस नहीं चाहिए मेरे को, प्लस चाहिए, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स की स्क्वायर एक्स की पावर 4 चाहिए, 2 की कमी रहेगी, एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 4। जैसे एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ कहीं भी माइनस का 2x स्क्वायर या ऊपर कहीं x स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। कैसे मैं इसको साइड में जाके लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको इसमें माइनस करना, कैसे ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया। अब इनकी दौड़ में सबसे बड़ी पावर कौन है, कैसा स्क्वायर। स्क्वायर है तो अपने इसको पहले स्क्वायर को लिखेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर। ये प्लस का लिखा है क्योंकि साइन चेंज हो गया है, ऊपर इसके अंदर कोई प्लस माइनस होने वाला था नहीं। अब ये दोनों भाई साहब ऊपर से नीचे उतरेंगे, कहता है ये लीजिए अपने साइन के साथ आएंगे। अब ऊपर वाली दुनिया को भूल गया मैंने कहा कि अब बताइए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस से तो हटाना है, प्लस का करना है, तो माइनस से तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने एक्स स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर। जैसे ही माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको माइनस का 4 नजर आएगा, कहता है वो इसके नीचे ले जाके लिख देंगे, ये माइनस का और ये किसका, प्लस का। कैसा ये बचा 2x स्क्वायर कट गया, ये अपने पास माइनस 5x प्लस का 10। कहता है ये कौन है अपने पास, रिमाइंडर, ये कौन है अपने पास, क्वोशिएंट। ठीक है, ये अपने पास कौन है, डिविडेंड, और ये अपने पास कौन है, डिविजर। ठीक है, अपने आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 वो आपसे कहता है
चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या सर ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो आपने लिखा है क्या ये इसका फैक्टर है? क्लास 9 के अंदर आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ, फैक्टर है या नहीं है इसको आपने चेक करके पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। अपने उसको बिल्कुल भी वैसे उस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। अपने लिए फैक्टर बोले मतलब एक ही बात बोल रहा है, कहता सर अगर ये इसका फैक्टर है यानी कि ये इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड कोई तभी करता है जब रिमाइंडर अपने पास नहीं बचता, यानी कि आपको इसका रिमाइंडर चेक करके बताना है। अगर इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मतलब ये इसका एक फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो ये इसका एक फैक्टर भी नहीं है। आपको ध्यान रखना, चेक करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, चेक करके बताओ। कैसा चेक कर देते हैं, यानी कि 2t की पावर 4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 डिवाइड बाय t स्क्वायर माइनस 3। कैसा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा 2t स्क्वायर, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे 2t की पावर 4 और 2t स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई माइनस का 6t स्क्वायर और 6t स्क्वायर इसके नीचे, कैसा ये माइनस का और ये किसका हो गया प्लस का, ये इससे कट गया। कैसा 3t क्यूब ऊपर से नीचे उतरेगा बिल्कुल एज इट इज, ये माइनस का 2 ये प्लस का 6 प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस 12। कैसा 3t से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3t से मल्टीप्लाई कर दे 3t क्यूब, क्या सर ये प्लस का 3t से मल्टीप्लाई होते प्लस का कितना हो जाएगा माइनस का 9t। क्या सर ये माइनस का साइन ये किसका प्लस का, इसको इससे काट दो, ये भी कट गया कहता सर क्योंकि माइनस का 9t प्लस का 9t खत्म। क्या सर ये बचा 4t स्क्वायर माइनस का 12। क्या सर 4t स्क्वायर, कहता सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4t स्क्वायर, 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12। कैसे ये माइनस का और ये प्लस का, रिमाइंडर कितना बचा 0। सिंस रिमाइंडर इज 0 देन गिवन फंक्शन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड और थर्ड आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये अपना होमवर्क है, आपको ये चेक करके बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा अगर फैक्टर हुआ तो। अगर रिमाइंडर 0 अपने पास नहीं बचता देन द गिवन पॉलिनोमियल इज द नॉट फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बता देना है, आप इनको चेक करके बताओ, डिवाइड करके बताना है, ध्यान रखना डिवाइड करना। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो फैक्टर भी नहीं है। क्वेश्चन थर्ड आपसे ये कहता है क्या सर ऑब्टेन द जीरोज, आपको एक फंक्शन दे दिया, क्या सर इसकी जीरोज बताओ। पहले आप चीज ये चेक करो सर इसकी जीरोज होंगी कितनी। आज आपको बात बताता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि नंबर ऑफ जीरोज आपके पास 2 होंगे, अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि नंबर ऑफ जीरोज आपके पास 3 होंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक है यानी कि पावर 4 है जिसमें मैक्सिमम, ठीक है, उसमें अपने पास जीरोज की नंबरिंग जो रहेगी वो 4 रहेगी। अगर पावर 5 आती है एक्स की मैक्सिमम पावर तो अपने पास नंबर ऑफ जीरोज 5 रहेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू उस टाइम अपने पास 5 आएगी, ठीक है। अलग अलग वैल्यू आएंगी, हो सकता है सेम आए वो बाद की बात है, लेकिन आएंगी 5। क्या सर ये कौन है, मैंने कहा ये तो बाई क्वाड्रेटिक है यानी कि पावर मैक्सिमम कितनी है 4 है। क्या सर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम अपने पास कितनी आने वाली है, इसका मतलब 4 वैल्यू आने वाली है। क्या सर मेरे को बाकी बताओ, कैसा ऑब्टेन द जीरोज यानी कि चारों के चारों बताने। अब उसे लिखा ऑब्टेन द फर्दर जीरोज या अदर जीरोज, ठीक है, ये लिख दिया, यानी कि वो 2 आपको दे रहा है तो 2 मांग रहे हैं। अब आपने उसने पूछा कि सारी जीरो बतानी, यानी कि 2 तो ये है ही भैया जो आप हमें दे रहे हो, 2 मेरे को काउंट करके देनी है। क्या सर वो उनकी वैल्यू कैलकुलेट करें क्या आएगी। क्या सर अपने तो एक ही तरीका जानते हैं, हमने डिवाइड सीखा तो डिवाइड ही लगाएंगे, ठीक है। अपने को बाकी 2 जीरोज बताने हैं इसके अंदर, तो आप ये बताइए क्या सर आप जो 2 जीरोज मेरे को दे रहे हो वो √2 और -√2, आपको याद होगा मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था आपको कभी जीरोज की वैल्यू बोले, सॉल्यूशन बोले या रूट्स बोले, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एक्स की वैल्यू है। क्या सर आपका कहने का मतलब ये एक्स की वैल्यू है, मैंने कहा बिल्कुल, ये भी फिर किसकी वैल्यू हुई एक्स की। क्या सर अपने को तो डिवाइड करना है इसको, आप जा रहे हो जीरोज के पास, वहां से अपने जिसको डिवाइड करते हैं अपने पास gx आता है, तो
इन दोनों का यूज करते अपने gx लाते हैं। क्या सर इसको ले आओ इधर और ये हो जाएगा इधर आके, ठीक है। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, कैसा तो भी जीरो रहेगा, राइट हैंड साइड में तो 0 इंटू 0 0, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी ए प्लस बी, आपको याद होगा आइडेंटिटी आपकी पड़ी हुई है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, कैसा ये दोनों मल्टीप्लाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 इक्वल टू, कैसा इन दोनों जीरोस का यूज करते हुए मैं क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2, कैसा मेरे को इक्वेशन नहीं चाहिए इसके अंदर, मेरे को चाहिए पॉलिनोमियल, तो अपना gx कौन बनेगा, कैसा gx बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, कैसा gx आ गया, मैंने कहा gx आ गया, बस इतनी तो देर थी, अपने चलते इसको डिवाइड करवाते हैं। कैसा ये 2x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, उससे डिवाइड करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, डिवाइड करना आपको आता है, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी में करूंगा डिवाइड, कैसा 2x स्क्वायर यानी कि 2x की पावर 4, ये माइनस का 4x स्क्वायर इसके नीचे लिख दिया मैंने, ये माइनस और ये प्लस ये दोनों खत्म हुए, 3x क्यूब ऊपर से नीचे उतरा है, ये प्लस का x स्क्वायर बचेगा प्लस का 6x माइनस का 2, कैसा इसको माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने क्या कर देते हैं, कैसा माइनस 3x से जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 6x, कैसा ये खत्म हुआ, ये भी खत्म हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये दोनों ऊपर से नीचे उतरे हैं, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस का और ये भी सॉरी ये माइनस का और ये किसका प्लस का, रिमाइंडर बचा 0। क्या सर आपका ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने कहा सर मेरा ऑब्जेक्ट ये था, नहीं क्या सर ऑब्टेन द जीरोज, तो जीरोज आपने बताई हैं 4 फर्दर जीरोज, क्वोशिएंट ऑफ गिवन क्वेश्चन इज 0, आपको जो इसका आंसर आता है उसको 0 के इक्वल करोगे, कहना सर आंसर कौन है, मैं ये तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, कैसा x की वैल्यू बतानी है, फैक्टर कर रहे भाई 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 होता है, तो ये मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1, इसलिए मैंने चैप्टर 4 पहले करवाया था, कैसे यहाँ पे x कॉमन ले लो, कैसा 2 भी कॉमन ले लो, लगे आकर x माइनस 1, ये माइनस का 1 कॉमन आया x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2 और अपने पास क्या रहेगा x इक्वल टू 1, कैसे कितने जीरो जाए, मैंने कहा 2, कैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने लिखा है फर्दर 0 यानी कि 2 तो वो रहे √2 और माइनस √2, कैसे 2 ये रहे 1/2 और 1, कैसे टोटल कितने हो गए 4, और अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या बाई क्वाड्रेटिक थी, बाई क्वाड्रेटिक, गिवन इक्वेशन जो शुरू में थी अपने पास वो बाई क्वाड्रेटिक थी, तो अपने पास 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, मैंने कहा 2 यहाँ से आ गए 2 यहाँ से आ गई, ध्यान रखना उसने पूछा है ऑब्टेन द अदर जीरोज या फिर ऑब्टेन ऑल जीरोज बोला यानी कि 4 लिखोगे, अदर जीरो बोला यानी कि 2 लिखोगे सिर्फ अपना आंसर। बाकी अपने बच्चे हैं इसके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन वैसे करवाने वाले, ठीक है, एक आपको मैंने 2.4 के कुछ क्वेश्चन करवाने वैसे ऑप्शनल है, पर लेकिन अपने उसको करेंगे, पेपर में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, देखना, थैंक यू।